हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स अलजेब्रा वाला टॉपिक, जिसमें यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड में हमने कुछ थ्योरम्स ऑलरेडी कर ली हैं। अगली थ्योरम का नंबर है, अब अगली थ्योरम चालू करते हैं। उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है होम वी कोमा वी डैश। होम वी कोमा वी डैश क्या होता है समझना। लैंग्वेज लिखूंगा मैं बाद में, पहले समझ लो एक बार। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी से लेकर के वी डैश पर। वी क्या है? वेक्टर स्पेस है। वी डैश भी क्या है? वेक्टर स्पेस है। और टी वी से लेकर के वी डैश पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ऐसे ही v से v डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का हम कलेक्शन ले ले, v से v डैश पर जाने वाली जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उन सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर आप किसी एक सेट के अंदर बंद कर देते हैं तो वो सेट होता है हमारे पास होम v कोमा v डैश। v से v डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है होम v कोमा v डैश। अब हम इसको समझते हैं। लैंग्वेज में लिखवाता हूं मैं। होम वी कोमा वी डैश कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V to V dash is called home V comma V dash is called home V comma V dash। That is home V comma V dash में कौन होता है? उसमें होता है T, जो क्या होते हैं? सच दैट टी जो होता है वो v से v डैश पर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। v से v डैश पर जाने वाली जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उन सभी का कलेक्शन कौन होता है? होम v कोमा v डैश होता है। इसका मतलब अगर आप होम v कोमा v डैश के अंदर से एक एलिमेंट उठाते हैं तो वो क्या मिलेगा आपको? v से v डैश पर जाने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये बात समझने की है कि होम v कोमा v डैश की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम इसकी थ्योरम पढ़ेंगे। एक थ्योरम इसमें हमें ये प्रूव करना है कि होम v कोमा v डैश जो होता है, होम v कोमा v डैश, ये खुद एक वेक्टर स्पेस होता है। होम v कोमा v डैश जो है वो खुद एक वेक्टर स्पेस होता है ओवर f। ये बात हमें प्रूव करनी है कि होम v कोमा v डैश एक सेट तो होता है लेकिन वो एक वेक्टर स्पेस भी होता है। ये प्रूव करना है हमें। तो मैं लिखूंगा थ्योरम में, लेट v एंड v डैश आर टू वेक्टर स्पेसेस then prove that home v comma v dash is vector space over कैपिटल F। v और v डैश जिसके ओवर जिस f फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस बनते हैं, होम v कोमा v डैश भी उसी f के रेस्पेक्ट में, उसी f के ओवर क्या बनता है? वेक्टर स्पेस बनता है। ये बात हमें प्रूव करनी है। प्रूफ और वेक्टर स्पेस प्रूव करने के कितने तरीके हैं ये मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में बता दिया था कि वेक्टर स्पेस जो है किसी भी कैपिटल V को ओवर f वेक्टर स्पेस कब बोलते हैं। वेक्टर स्पेस प्रूव करने का तरीका क्या है? पहला, ये जो सेट है, ये V सेट जो है वो प्लस ऑपरेशन के साथ कैसा होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और उसके बाद
v के दो एलिमेंट लेने होते हैं हमें v1 और v2, और f के एलिमेंट लेने हैं अल्फा और बीटा, और उसके बीच में ऑपरेशन लगा लगा करके 4 कंडीशन हमें बनानी होती हैं, वो भी अपने पास क्या होती हैं, वेक्टर स्पेस की कंडीशन होती हैं। तो 5 कंडीशन तो अबेलियन ग्रुप की और 4 कंडीशन ये मिल करके 9 कंडीशंस बन करके हमें वेक्टर स्पेस की कंडीशंस बनाती हैं। 9 कंडीशंस मिल करके वेक्टर स्पेस की कंडीशन बनाती हैं। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर किसको प्रूव करना है वेक्टर स्पेस? हमें यहाँ पर v कोमा v डैश या फिर v से लेकर के v डैश पर जाने वाली जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उन सभी के कलेक्शन को क्या प्रूव करना है, वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। मतलब होम v कोमा v डैश को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो मैं लिखूंगा जो भी गिवन है वो लेट v एंड v डैश आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर कैपिटल F। कैपिटल F के ओवर क्या है, ये वेक्टर स्पेस है। एंड होम v कोमा v डैश जो है वो ये क्या होता है, इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम कैपिटल V टू V डैश, फ्रॉम कैपिटल V टू V डैश। V से लेकर के V डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है कौन, होम V कोमा V डैश। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि T जो है होम जो है, होम V कोमा V डैश इज वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल F। कैपिटल F के ओवर ये एक वेक्टर स्पेस बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। और वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि होम V कोमा V डैश के अंदर से हमें होम V कोमा V डैश का प्लस ऑपरेशन के साथ जो पूरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होनी चाहिए, एक ग्रुप होनी चाहिए, और वो भी कैसा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। कैसा ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। तो मैं बोलूंगा होम V कोमा V डैश कोमा प्लस ऑपरेशन के साथ कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ये प्रूव करना है। और उसके बाद फिर 4 कंडीशन प्रूव करनी है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा फॉर दिस, अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए फॉर दिस वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे फॉर दिस। पहली कंडीशन क्या है कि होम V कोमा V डैश कोमा प्लस इज अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो हमें इसके बारे में चेक करना है कि ये क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। और अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो कंडीशन होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इधर देखो होम V कोमा V डैश कौन होता है यहाँ पर, एंड होम V कोमा V डैश जो है वो है ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस सच दैट जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ऐसे T आएंगे सच दैट T फ्रॉम V टू V डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब V से V डैश पर जाने वाले जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं उन सभी का कलेक्शन कौन है, होम V कोमा V डैश है। अब मैं बोलूंगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमें होम V कोमा V डैश के अंदर से 2 एलिमेंट उठाने हैं, और वो दोनों एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं तो वो वापस से किस में आना चाहिए, होम V कोमा V डैश में से आना चाहिए। लेकिन होम V कोमा V डैश में 2 एलिमेंट होते कौन हैं, होम V कोमा V डैश के अंदर से अगर एक एलिमेंट उठाते हैं तो वो तो कौन आती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। मैं 2 एलिमेंट उठाऊंगा तो दोनों एलिमेंट कौन आएंगे, V से V डैश पर जाने वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। अब दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करूं तो भी क्या बननी चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बननी चाहिए। ये है पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, समझना। इसके लिए फॉर ऑल T1 कोमा T2 कहाँ से, होम V कोमा V डैश से। इसका मतलब क्या है, दैट इज T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V टू V डैश।
क्योंकि T1 और T2 दोनों अगर होम V कोमा V डैश में से लोगे तो T1 और T2 दोनों ही V से V डैश पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। देन T1 प्लस T2 ओवर अल्फा V1 प्लस बीटा V2 आपको चेक करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ एंड अल्फा कोमा बीटा तो हमने लिए हैं फील्ड के अंदर से, एंड V1 और V2 दो एलिमेंट लिए हैं कैपिटल V के अंदर से। क्यों? क्योंकि हमें T1 प्लस T2 को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है कि ये है कि नहीं है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी को भी चेक करते हैं तो उसके आगे अल्फा V1 प्लस बीटा V2 लगाते हैं ताकि ये चेक कर सकें कि वो जो पूरी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास। यहाँ पर V1 V2 की जगह आप ये भी लिख सकते हो U कोमा V, यहाँ पे लिख देना U कोमा V, हमने दो एलिमेंट लिए कैपिटल V के अंदर से, तो अल्फा U प्लस बीटा V की वैल्यू क्या बननी चाहिए, ये पूरा एलिमेंट अल्फा बाहर T1 प्लस T2 इंटू U प्लस बीटा बाहर T1 प्लस T2 इंटू V, ये बनना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बोलो। ये पूरा T1 के साथ भी काम करेगा और ये पूरा T2 के साथ भी काम करेगा। तो मैपिंग ओपन होगी तो क्या बनेगा, T1 अल्फा 1 U प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा U प्लस बीटा V प्लस T2 अल्फा U प्लस बीटा V। सही है, दोनों अलग अलग पर ऑपरेट हो गए हैं। अब ये क्या बनेगा, T1 तो अपने पास पहले से ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा को बाहर भेजेगा, तो अल्फा T1 U प्लस बीटा T1 U T1 V प्लस ये T2 के लिए क्या बनेगा, अल्फा T2 U प्लस बीटा T2 V, यही बनेगा क्या, बिल्कुल। किन दोनों को साथ में लेना है, यहां से हमें लिखना क्या है, हमें ये लिखना है कि क्या बन जाए, T1 प्लस T2 के बाहर अल्फा आ जाए। तो T1 प्लस T2 के बाहर अल्फा कहां से आएगा, इन दोनों से, और इन दोनों को साथ साथ में लिख लो। क्या बनेगा, अल्फा T1 U प्लस अल्फा T2 U, क्लियर। एक तो ये बन गया, बाकी कौन सा बचा, प्लस बीटा T1 V प्लस बीटा T2 V, ये बचा अपने पास। और सही है, उसके बाद क्या बनेगा, अल्फा कॉमन ले लो यहाँ से और U भी कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, अल्फा बाहर T1 प्लस T2 और बाहर बन गया U प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, बीटा बाहर और V कॉमन आएगा उधर, तो क्या बनेगा T1 प्लस T2 V। और इधर कौन है अपने पास, इधर है T1 प्लस T2 अल्फा U प्लस बीटा V, ये बना है। ये क्या है, ये है हमारे पास कि T1 प्लस T2 को अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने की कोशिश करूंगा तो T1 प्लस T2 तो एक T, इस पूरे को मैं T मान लूंगा, तो T ऑफ अल्फा U प्लस बीटा V की वैल्यू क्या बन गई है, अल्फा T ऑफ U प्लस बीटा T ऑफ V बन गई है। इसका मतलब T जो है वो कैसी होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और T किसको माना मैंने, T1 प्लस T2 को माना है, तो इसका मतलब T1 प्लस T2 क्या बनेगा, अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा दैट इज T1 प्लस T2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V डैश। T1 प्लस T2 जो है वो V से V डैश पर जाने वाली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है। और T1 प्लस T2 अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है V से V डैश पर जाने वाली, तो वो किस में जाएगा, वो तो होम V कोमा V डैश में जाएगा, क्योंकि होम V कोमा V डैश में V से लेकर के V डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भरी हुई है। किस में भरी हुई है, होम V कोमा V डैश में। इसका मतलब है दैट इज T1 प्लस T2 भी अपने पास V से लेकर के V डैश पर जाने वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना है, तो किस में जाएगा, ये जाएगा होम V कोमा V डैश में जाएगा। इसका मतलब अगर आप कोई दो एलिमेंट लेते हैं होम V कोमा V डैश से, तो उन दोनों का एडिशन भी किस में आता है, होम V कोमा V डैश में आता है। तो मैं लिखूंगा सो इफ T1 कोमा T2 दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं होम V कोमा V डैश में, तो T1 प्लस T2 जो है वो भी किस में होगा, होम V कोमा V डैश में ही होगा। इसका मतलब है कि अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी।
क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेते हैं हम, तो बोलूंगा फॉर ऑल T1, T2, T3 3 एलिमेंट है कहाँ के? होम V, V डैश के एलिमेंट है। तो कहाँ के एलिमेंट हैं? होम V, V डैश के एलिमेंट हैं। सही है। होम V, V डैश के अगर 3 एलिमेंट T1, T2, T3 हैं तो हमारे पास क्या होगा? ये तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। इसका मतलब क्या है? T1, T2, T3 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V टू V डैश। V से V डैश पर जाने वाली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी तो मैं क्या बोलूँगा? देन ये बताओ T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू अगर इन दोनों को एक साथ ऐड करूं और T1 प्लस T2 प्लस T3 इन दोनों को एक साथ ऐड करूं तो वैल्यू बराबर आएगी कि नहीं आएगी? पहले T2 और T3 को ऐड किया, उसके बाद T1 के साथ ऐड किया, और अब T1 और T2 को एक साथ ऐड किया और फिर T3 को ऐड किया, तो ये दोनों वैल्यू क्या आती हैं? इक्वल आती हैं। और यही हमारे पास क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि 3 एलिमेंट को अगर हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो क्या बनेगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनेगी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 3rd नंबर पर। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या करते हैं कि फॉर ऑल T बिलोंग्स टू होम V, V डैश। V, V डैश के जितने भी एलिमेंट हो उनमें से जितने भी एलिमेंट है आपको वो सारे एलिमेंट ले सकते हो, है ना। कोई भी एक एलिमेंट लो होम V, V डैश का। देन देयर एग्जिस्ट जीरो कैप बिलोंग्स टू होम V, V डैश सच दैट। जीरो कैप का मतलब क्या है? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जीरो कैप कौन है? जीरो कैप एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो V से V डैश पर जाती है, और वो इस तरीके से होता है कि सच दैट जीरो कैप V इक्वल टू क्या बनता है? हमेशा जीरो डैश बनता है। मतलब जीरो कैप एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर आप कोई भी कैपिटल V का एलिमेंट लिखोगे तो एलिमेंट क्या बनेगा? V डैश का जीरो एलिमेंट बनेगा हमेशा। मतलब V डैश का जीरो एलिमेंट कौन होता है? जीरो डैश। तो जीरो कैप एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर कैपिटल V का कोई भी एलिमेंट रखोगे तो वो उसको कैपिटल V डैश का जीरो एलिमेंट बना देता है। मतलब कैपिटल V डैश का जीरो एलिमेंट बना देगा, मतलब जीरो डैश एलिमेंट बना देगा, जीरो डैश, क्योंकि कैपिटल V डैश का जीरो एलिमेंट होता है जीरो डैश। ठीक है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हर एक एलिमेंट की इमेज मतलब जीरो बना देगा वो। ओके, देन ये फिर इस तरीके से लेना है सच दैट कि T प्लस जीरो कैप ऑफ V इक्वल टू क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? T ऑफ V प्लस जीरो कैप ऑफ V। यहां से T कैप ऑफ V की वैल्यू क्या बनेगी? T कैप ऑफ V ही बनेगी, सॉरी T ऑफ V ही बनेगी, प्लस जीरो कैप V की वैल्यू क्या बनती है? हमेशा जीरो डैश बनती है। कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन के जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एलिमेंट में ऐड होगा तो क्या बनेगा? वापस से कोडोमेन का ही एलिमेंट बनेगा। तो ये T प्लस जीरो कैप जो है वो V के साथ ऑपरेट होने पर T ऑफ V बनाता है, वो भी किसके लिए? फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए। और जब कोई भी काम हो रहा है हर एक V के लिए, इसका मतलब क्या है? अगर दो फंक्शंस हर एक V के लिए इक्वल हैं तो मैं क्या बोलूँगा? ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो T प्लस जीरो कैप इक्वल टू किसके होगा? T के इक्वल होगा। सही है। ऐसा ही मैं उल्टा बोलता हूँ अब कन्वर्स पार्ट में एक तरीके से, इसको आगे इसको पीछे करके, एंड जीरो कैप प्लस T ऑफ V इक्वल टू क्या बनेगा? जीरो कैप ऑफ V प्लस T ऑफ V, यही बनेगा क्या? सही है। जीरो कैप ऑफ V को क्या बोलेंगे हम हमेशा? ये तो जीरो डैश बनेगा, ये तो बन गया जीरो डैश प्लस ये बना T ऑफ V, और जीरो डैश को T ऑफ V में ऐड करेंगे तो ये तो इसका क्या है? जीरो एलिमेंट है, तो वापस से क्या बनेगा? T ऑफ V बनेगा। तो जीरो कैप प्लस T ऑफ V अगर हमेशा क्या बनता है? T ऑफ V बनता है किसके लिए? हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो मैं क्या बोलूँगा कि
अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन हर एक वी के लिए, कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर इक्वल हैं, इसका मतलब वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ही कैसी हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास, जीरो कैप प्लस टी इक्वल टू क्या बन गया है, टी बन गया है। सही है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को मिला करके कह सकता हूँ यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि टी प्लस जीरो कैप टी के इक्वल है, एंड टी किसके इक्वल है, जीरो कैप प्लस टी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि टी आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लो, उसके लिए अपने पास एक जीरो कैप अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी कि जिन दोनों को लेफ्ट साइड करो या राइट साइड करो, वैल्यू क्या बनेगी, हमेशा टी ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर ही बनेगी। और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ऐसा जीरो कैप ट्रांसफॉर्मेशन जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, उसका नाम होता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और वो भी किसके लिए, प्लस के लिए। तो प्लस के लिए मतलब एडिटिव के लिए, एडिटिव ऑपरेशन के लिए जीरो कैप कैसी है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं बोलूँगा सो जीरो कैप फ्रॉम वी टू वी डैश इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होम वी कोमा वी डैश। होम वी कोमा वी डैश वेक्टर की, सॉरी अपने सेट की ये क्या है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, एडिटिव आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर है। कौन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताओ ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट की कि नहीं की, बिल्कुल कर जाएगी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई तो अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी पूरा हो गया है। अगला अब है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ नंबर पर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है कि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स मिलना चाहिए, वो भी कौन सा, प्लस वाले ऑपरेशन के लिए। तो मैं बोलूँगा कि फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू होम वी कोमा वी डैश, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पर देयर एग्जिस्ट एस एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से, होम वी कोमा वी डैश के अंदर से, और वो भी कैसे, सच दैट, इस प्रकार से मिलेगी कि टी प्लस एस ऑफ वी की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास, ये क्या बनेगी, टी ऑफ वी प्लस एस ऑफ वी। और यहाँ पर जो एस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी है, एस जो है वो माइनस टी ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल है, सच दैट एस जो है वो माइनस टी ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, टी ऑफ वी प्लस और बाहर माइनस टी ऑफ वी, और वैल्यू क्या बनेगी, टी ऑफ वी कैंसिल होकर के जीरो डैश। इसका मतलब क्या है कि टी प्लस एस में वी की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा क्या आ रहा है, जीरो डैश आ रहा है। फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, तो कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आई है, जीरो डैश। इसका मतलब है सो टी प्लस एस जो है वो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, जीरो कैप ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ कि ना। एंड इसी तरीके से एस प्लस टी ऑफ वी जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा एस ऑफ वी प्लस टी ऑफ वी, और एस ऑफ वी क्या बनेगा, वहाँ से माइनस टी ऑफ वी बन गया, और ये है प्लस टी ऑफ वी, और दोनों कैंसिल होकर के क्या बनेंगे अपने पास, जीरो कैप बन गए हैं, क्या बन गया है, सॉरी जीरो डैश बन गया है। तो इधर एस प्लस टी ऑफ वी की वैल्यू क्या आई है अपने पास, जीरो डैश आई है, किसके लिए, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल वी की हर एक एलिमेंट के लिए एस प्लस टी का एलिमेंट क्या बन रहा है, एस प्लस टी की वैल्यू क्या बन रही है अपने पास, जीरो कैप बन रही है। तो एस प्लस टी कैसी है, जीरो मैपिंग है, तो एस प्लस टी जो है वो क्या बन गई है, जीरो कैप बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से एस प्लस टी की वैल्यू भी जीरो कैप है और टी प्लस एस की वैल्यू भी जीरो कैप है। तो मैं क्या लिखूंगा कि टी प्लस एस इक्वल टू जीरो कैप एंड एस प्लस टी इक्वल टू भी जीरो कैप है। तो क्या बनेगा, एस प्लस टी इक्वल टू भी जीरो कैप। क्लियर है। और ऐसी मैपिंग जो जिन दोनों मैपिंग को हम ऐड करें और आइडेंटिटी मैपिंग बन जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, टी का इनवर्स कौन बन गया, एस, और एस का इनवर्स कौन बन गया, टी। तो मैं बोलूँगा सो एडिटिव इनवर्स ऑफ टी इज एस। टी ट्रांसफॉर्मेशन का जो एडिटिव इनवर्स बनेगा वो कौन बनेगा,
एस ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। और ये एस ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर आई है? पूरी पूरी होम वी कोमा वी डैश के अंदर आई है। इसका मतलब है कि आपको टी जो कि हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी डैश पर, उस हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको कोई ना कोई एक इन्वर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलेगी जो होम वी कोमा वी डैश में ही आती है। सही है, तो अपने पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद अबेलियन ग्रुप के लिए क्या चाहिए होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी चाहिए होती है। तो 5th नंबर पे है अपने पास कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें कोई दो ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है होम वी कोमा वी डैश से, और पहले उन दोनों को आपस में ऐड करना है, एक को लेफ्ट में रखना है, एक को राइट में रखना है, और फिर उनको लेफ्ट वाले को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में रख करके फिर ऐड करना है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास कैसी है? कम्यूटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। तो किस में चला जाएगा? तो होम वी कोमा वी डैश के हर एक एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू होम वी कोमा वी डैश। होम वी कोमा वी डैश के अंदर से दो एलिमेंट लिए हैं, इसका मतलब क्या है? दैट इज T1 एंड T2 बोथ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम कैपिटल वी टू वी डैश। कैपिटल वी से वी डैश पर जाने वाले दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। देन T1 प्लस T2 ऑफ V, ये क्या बनेगा? ये बनेगा, इसको ओपन करेंगे तो T1V प्लस T2V, यही बनेगा। और ये T1V को मैं अगर पीछे लिख दूँ, T2V को आगे लिख दूँ तो क्या ही फर्क पड़ता है? तो T2V प्लस T1V, और ये क्या बन जाएगा? V को मैं ले लूँगा तो वापस है T2 प्लस T1, और ये बन गया है V। और इधर कौन है? T1 प्लस T2V। किसके लिए है ऐसा? फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V के हैं। तो मैं बोलूँगा कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए अगर दो फंक्शंस या दो ट्रांसफॉर्मेशंस की वैल्यू इक्वल आती हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ही कैसी हैं? इक्वल है। इसका मतलब है कि T1 प्लस T2 की वैल्यू और T2 प्लस T1 की वैल्यू कैसी हैं? इक्वल है। सही है। तो T1 प्लस T2 करो या T2 प्लस T1 करो, वैल्यू अगर इक्वल आती है हमेशा, तो हम क्या बोलेंगे कि सारी ट्रांसफॉर्मेशंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन 5 प्रॉपर्टीज से हमें ये समझ में आया कि फ्रॉम अबोव 5 प्रॉपर्टीज हमें ये बात समझ में आई कि होम वी कोमा वी डैश जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए कैसा है? अबेलियन ग्रुप है। फ्रॉम अबोव 5 प्रॉपर्टीज होम वी कोमा वी डैश इज अबेलियन ग्रुप। अपने पास अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अब हमें बाकी आगे वाली कंडीशंस चेक करने हैं। नाउ let alpha comma beta belongs to field and T1 comma T2 दो एलिमेंट लिए हैं जिसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है वहां से V कोमा V डैश, मतलब होम V कोमा V डैश से दो एलिमेंट लिए हैं। देन फर्स्ट पहले तो ये चेक करना है अल्फा प्लस बीटा इंटू T1 जो है वो क्या बनेगा? क्या वो अल्फा इंटू T1 प्लस बीटा इंटू T2 अल्फा इंटू T1 प्लस बीटा इंटू T1 बन पाएगा? तो इसके लिए हमें V एलिमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा? ये इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा इंटू T1V प्लस बीटा इंटू T1V। सही है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं कि V कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा? अल्फा T1 प्लस बीटा T1 इंटू V, और इधर कौन है? अल्फा प्लस बीटा इंटू T1V। और ये किसके लिए है? फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए है। कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा है, और कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल ही होंगी। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू
T1 जो है वो क्या बनेगा, अल्फा T1 प्लस बीटा T1, अल्फा T1 प्लस बीटा T1 ये बनेगा। और यही अपने पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी थी इसके अंदर कि अल्फा प्लस बीटा इंटू T1 की वैल्यू क्या बननी चाहिए, अल्फा T1 प्लस बीटा T1 बनना चाहिए। हो गया है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास क्या होगी कि अल्फा इंटू T1 प्लस T2 की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, अल्फा T1 प्लस अल्फा T2 आनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एक V एलिमेंट लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो यहाँ से अल्फा इंटू ये क्या बन गया T1 ऑफ V प्लस T2 ऑफ V, ये एलिमेंट बन गया अपने पास। और अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, अल्फा इंटू T1V प्लस अल्फा इंटू T2V, सही है। और यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, V कॉमन लेने पर अल्फा इंटू T1 प्लस अल्फा इंटू T2 इंटू V, सही है। और इधर क्या बनेगा, अल्फा इंटू T1 प्लस T2 ऑफ V। ये किसके लिए है, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए है। इसका मतलब कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए, कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए अल्फा इंटू T1 प्लस T2 की वैल्यू और अल्फा इंटू T1 प्लस अल्फा इंटू T2 की वैल्यू इक्वल आई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दैट इज अल्फा इंटू T1 प्लस T2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, अल्फा T1 प्लस अल्फा T2 आएगी। और ये है हमारे पास कंडीशन सेकंड इसकी, ठीक है। अगला थर्ड में हम बात करते हैं, थर्ड कंडीशन में बात करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू टी की जो वैल्यू है या T1 की जो वैल्यू है वो क्या बननी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा T1 बननी चाहिए। अल्फा बीटा इंटू T1 की जो वैल्यू है वो क्या बननी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा T1 बननी चाहिए। उसके लिए हमें T1 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ V लगाना पड़ेगा और वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू T1V। और ये मल्टीप्लाई होकर के इन दोनों को साथ में लिख सकता हूँ तो क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा T1V, सही है। और यहाँ से अपने पास इधर कौन है, इधर है अल्फा इंटू बीटा इंटू T1V। ये किसके लिए है, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए। कैपिटल V के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये परमानेंट ही इक्वल है। तो मैं लिखूंगा दैट इज अल्फा इंटू बीटा T1 इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू T1 बन चुका है। T1 बन गया है। और यही हमें प्रूव करना था कि अल्फा बीटा इंटू T1 की वैल्यू क्या बननी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा T1 बननी चाहिए। ये हो गया थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर का चेक करना है हमें। फोर्थ नंबर में क्या होता है कि फॉर ऑल T1 या फिर T बिलोंग्स टू होम V कोमा V डैश, जिसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, वहां का एक एलिमेंट लो, देन फील्ड के अंदर चेक करो कि एक ऐसा वन एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू कैपिटल F फील्ड सच दैट, वन है मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, सच दैट वन इंटू टी की जो वैल्यू है, वन इंटू टी की जो वैल्यू है वो टी के बराबर आ जानी चाहिए। उसके लिए हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, वन इंटू टी वी क्या बनेगा, तो वन इंटू टी ऑफ वी। तो ये तो क्या बन गया, पूरा पूरा टी ऑफ वी ही बन गया। तो मैं लिखूंगा टी ऑफ वी। और किसके लिए, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए। तो कैपिटल वी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर दोनों मैपिंग इक्वल वैल्यू देती हैं, इसका मतलब दोनों मैपिंग ही कैसी हैं, वन इंटू टी की वैल्यू और टी की वैल्यू दोनों कैसी होंगी, इक्वल ही होंगी, हाँ कि ना। अब हमारे पास हो गई हैं चार प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी, अल्फा कोमा बीटा फील्ड से लेकर के T1 T2 होम वी कोमा बीटा से लेकर के, तो चार प्रॉपर्टी हमने, दो तो ये और दो ये, चार प्रॉपर्टी तो ये हो गई। और पहले से ही हमने ये बात प्रूव कर दी है कि होम वी कोमा वी डैश जो है, होम वी कोमा वी डैश जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। प्लस ऑपरेशन के लिए कैसा है, अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसको,
होम वी कोमा वी डैश कोमा प्लस ऑपरेशन के लिए कैसा बना है, अबेलियन ग्रुप बना है। तो अगर अबेलियन ग्रुप भी बन गया है और वो 4 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया है, इसका मतलब क्या है कि होम वी कोमा वी डैश एक वेक्टर स्पेस है। तो लास्ट में हम लिख देंगे ये बात, हेंस यहां पर खत्म होने के बाद हेंस होम वी कोमा वी डैश किसके ओवर कैपिटल एफ इज ए वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस होगा। इज ए वेक्टर स्पेस, और यही हमें प्रूव करना था कि होम वी कोमा वी डैश एक वेक्टर स्पेस बनना चाहिए, ये हमें प्रूव करना था। तो आज हमने सबसे पहले तो पढ़ा होम वी कोमा वी डैश की डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होती है, होम वी कोमा वी डैश क्या होती है, वी से लेकर के वी डैश पर जाने वाली सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन क्या होता है, होम वी कोमा वी डैश होता है। क्लियर। और उसके बाद हमने प्रूव किया कि होम वी कोमा वी डैश जो है ये केवल एक सेट ही नहीं होता है, ये वेक्टर स्पेस भी होता है। किसके ओवर फील्ड एफ, और फील्ड एफ कौन है, ये वेक्टर स्पेस जिस फील्ड के ऊपर बना था, ये वेक्टर स्पेस जिस फील्ड के ऊपर बना था, वो फील्ड जो एफ है वही एफ फील्ड यहाँ पर लगाना है। तो होम वी कोमा वी डैश जो सेट है वो ओवर एफ फील्ड क्या बन जाएगा, पूरा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ये हमने आज की थ्योरम और आज की डेफिनेशन पूरी की है। कल इसके ऊपर हम और थ्योरम करेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ ही दिन में ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लगातार इसको वीडियोस को देखते रहें, नोट्स प्रॉपर बनाते रहें और समझते रहें। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कर देना, समझ में आ जाएगी बात, समझा दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।